कैसा आप सभी? आई होप ऑल यू आर गुड। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू एंड राम राम सभी को दीपावली के। और अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। टाइम हो रहा है 10:30 के आसपास। पहले सारा काम फिनिश कर लिया फटाफट और अब करेंगे हम दीपावली की तैयारी, पूजा पाठ और सबकी। और साथ में बनाएंगे रंगोली और भी बहुत सारे काम है, तो वो हम करेंगे अब साथ में। और ये है आज का मेरा कुछ ऐसा है लुक। शाम को और चेंज करेंगे, पर अभी दिन में कुछ इस तरह की, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं, करते हैं तैयारी। मेरा रूम कैसा लग रहा है पहले तो ये बताओ। थोड़ी सी सलवट आ चुकी है क्योंकि अभी डुगू यहाँ पे बैठा था ना, उस वजह से। मैं और डुगू बैठ गए रंगोली बनाने। अब हम कैसी रंगोली बनाते हैं देखना। इतनी शानदार रंगोली बनाएंगे दोनों मिलके, इतनी शानदार रंगोली, ठीक है। तो ये देखो मैंने ये कलर्स मंगवाए हैं, पता नहीं कैसे होंगे। और ये मेरे पहले से जैसे मैं यूज़ करती रहती हूँ तो। और इसके अंदर भी बहुत सारे कलर्स हैं। क्या है, मिठाई है कोई? क्या मिठाई है ये? आम पापड़ है क्या? ये जिम जाने वाले बंदे हैं। पागल हो डुगू, क्या पापा पागल हो। ठीक है, तो अब बनाते हैं रंगोली, देखते हैं कैसी बनती है। मुझे आती नहीं है रंगोली बनानी। मैंने कुछ इस हिसाब की रंगोली बनाई थी बिकॉज ऑफ मेरे पास इतने कलर्स नहीं थे। जितने भी थी जैसे भी थे मैंने फटाफट उसकी रंगोली बना दी, और टाइम की शॉर्टेज तो थी ही मेरे पास। और बताओ आप कमेंट में कि आपको मेरी बनाई हुई रंगोली कैसी लगी है। बिकॉज मैं रंगोलियाँ बनाती नहीं हूँ, साल में एक बार सिर्फ दिवाली के दिन बनाती हूँ। तो रंगोली तो बहुत बड़ा आर्ट है भाई, हमें नहीं आता है। पर जैसे भी हो मेरे घर को सजाने के लिए थोड़ी बहुत मैं कर ही लेती हूँ रंगोली। और आप भी बनाई थी कि आपने ये भी बताना। गोलगप्पे खा लो फ्रेंड्स, गोलगप्पे बना रही हूँ मैं। पहले स्पेशल प्लेट बना रही हूँ तावनिया जी के लिए। ऐसे ना, ऐसे गोलगप्पे को, ये मोल वाले जो आते हैं वो है। ये वाले बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी ऐसे टाइट नहीं है, लेकिन टेस्ट में वैसे नहीं होते जैसे वैसे ही होंगे। देख लेना आज अच्छे वाले आए हैं इसलिए। फिर इसमें ये कि ये डालना है ऐसे बड़ा दही वाला, छोटे छोटे निकाले हुए हैं वो है, एक एक डाल देंगे। ठीक है, फिर इसमें चटनी, ये वाली खरी चटनी, ये है तीखा पानी, और ये है मीठा पानी, और ये दही, और ये इमली की चटनी। ये सारे इसमें डाल के और पप्पी प्लेट तैयार करके दूंगी मैं। डॉक्टर साहब खा के बताएंगे आपको कैसी लगेगी उनको। और अगर सीधे किसी को सिंपल भी खाना है अगर पानी में, तो वो भी खाएं। ये लीजिए, खा लीजिए। अब अगर सादा खाना है तो सादा सीधा, और अगर इसमें पानी डालना है तो इसमें से खाना है। एक मैं खा के बताऊँ पहले? नहीं, आपका रिएक्शन लूँगी मैं, दोनों का देना, ठीक है। 3 फ्लेवर हो जाएंगे, एक ये सादा और एक ये तीखा पानी और एक मीठा पानी, तीनों के साथ खा के देखना। ये पहला है इनका। सॉफ्ट है ना ये वाला? हाँ जी, हाँ जी डुगू। मम्मा पिएगा? ये देख, ये ले, ये देख, ये देख, ये नमकीन है। हाँ ये तीखा पानी है। डुगू खा ले, खा ले। और मैं खा लेती हूँ। अब मीठा पानी खा के बताओ, सबसे बेस्ट जो लगे ना वो बताना। फिर रुको, इसमें थोड़ी सी चमची मार लो, पहले नीचे बैठ जाता है ना मसाला। तो ये हो गया इनका मीठा पानी। विच वन इज बेस्ट? तीखा पानी के साथ में सबसे मस्त। अब है ना हम लोग खाएंगे, मैं और मम्मी जी। मम्मी जी से देखते हैं वो उनका क्या रिएक्शन होता है। अब मम्मी जी ने खा लिया है, मतलब आधे से ज़्यादा तो खा लिया, इनका पेट भरने वाला है। पर पूछ लेते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा टेस्टी लगा, मीठा, तीखा या फिर सादा? तीनों ही मेरे को अच्छे लगे हैं। सबसे ज़्यादा सादा लगे। सबके अलग अलग टेस्ट। आपको? पापा जी बोलेंगे मीठा वाला क्योंकि उनको तीखा नहीं पसंद। मुझे नमकीन लगा था, आपको? मैंने तो अभी टेस्ट नहीं किया तीनों फ्लेवर।
करो मैं फिर। बना रही हूँ, मेरी प्लेट में अब बना रही हूँ। टाइम की मेरे पास बहुत ज़्यादा कमी है, उसके चलते मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ। पर अभी एक मेन काम करने जा रही हूँ, गोवर्धनजी तैयार करने जा रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं उन्हें कैसे डेकोरेट करती हूँ। यहाँ पे मैंने कुमकुम ले लिया है, आप हीरमंच या फिर लाल जो मिट्टी आती है वो कुछ भी ले सकते हो। मैंने कुमकुम लिया है, तो मेरे पास यही अवेलेबल था अभी। और ये है वाइट मिट्टी, ये मेरे पास पड़ी थी तो मैंने ये यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों से हम डेकोरेट करेंगे गोवर्धनजी को। तो चलो जल्दी से चलते हैं और हम डेकोरेट कर देते हैं ताकि वो शाम तक सूख जाए अच्छे से। तो मैं इस रास्ते से जाऊँगी। मेरा सारा काम बाकी पड़ा है अभी तक, बहुत कम काम किया है मैंने, क्योंकि खाने वगैरह का काम बीच में हो गया था। मम्मी जिन तक दोनों मिठाई बनाई थी, इस वजह से वो उसी काम में लगे हुए थे, फिर मेरे और काम लगा। हम पहुंच गए हैं बाहर। ये हमारे पास और फिर मैं बैठ गई बनाने गोवर्धनजी। उतने में आगे मेरे मामा जी दुकान से, उन्होंने मुझसे थोड़ा बहुत पूछा क्या कर रही है, ऐसे करके उन्होंने मुझसे बात की और फिर वो आगे निकल गए। और मेरे मामा जी की दुकान है साईं नमकीन भंडार नाम से, सूरतगढ़ में ही है। तो वो यहाँ से आते जाते हैं तो कई बारी मुझे पूछ लेते हैं कि भाई कैसी हो क्या हो। और फिर इसके बाद में मैंने और भी बहुत सारा काम था, ये मैंने फटाफट फिनिश किया मेरा काम। उसके बाद में मैं अंदर गई, अंदर एक छोटी रंगोली और बनाई जो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर मैंने फूलों की रंगोली भी बनाई थी। उसके बाद मैं डुगू को साथ में तैयार किया और उसके बाद में मैं भी तैयार हुई। मेरा पूरा लुक देखे बिना वीडियो से मत जाना, क्योंकि फिर आपको अफसोस होगा कि काश हम देख लेते। बिकॉज ऑफ जो लहंगा मैं आगे पहनने वाली हूँ ना, उसका मैं आगे व्लॉग भी डालूँगी पूरा, तो देखना कि मैंने कैसे बनाया है, क्या बनाया है और क्या कॉस्ट में पड़ा मेरे, उसका मैं पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ। सो देखना मत भूलना और देखते रहिए पूजा बीकानेरी। ये मैंने साथ में सीढ़ियों पे भी कुछ डिज़ाइन बना दी ताकि थोड़ा सा लुक विलेज वाला आता रहे। और यहाँ पे दीवार पे मैंने उसी कलर से शुभ लाभ लिख दिया, क्योंकि मैं ना बाज़ार से शुभ लाभ वाले स्टिकर और लक्ष्मी जी के पैर वाले स्टिकर लाना भूल गई थी। मुझे पापा जी ने लास्ट टाइम पे वो ला के दे दिए, क्योंकि पूजा का सामान कुछ बाकी था तो मैंने वो भी मंगवा लिए थे। पर यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। एक और रंगोली बना ली है, ये इस बार ही बनाई है क्योंकि हर बार यहाँ पे कार खड़ी रहती है, इस वजह से मैं रंगोली यहाँ बना नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने आज यहाँ पे रंगोली बना दी है। कार बाहर खड़ी है इसलिए। तो ये कैसी रंगी लगी मेरी वाली रंगोली। तो मैंने रोजेस बनाने की कोशिश की यहाँ पे और बीच में एक गोल चक्कर बना के वाइट कलर किया है। और अब मैं जो है अंदर आंगन में बनानी है, पर वो थोड़ी देर बाद बनाएंगे, पहले अंदर चलते हैं। कान्हा जी को मैंने तैयार कर दिया है और यहाँ पे थोड़े बहुत फूल वगैरह से मैं सजा के सबको माला पहना दूँगी। और यहाँ पे मैंने बनाया है अष्टकमल। पूजा की तैयारी कर रही हूँ मैं पूरी, और बस आंगन में रंगोली रही है, उसके बाद में मैं रेडी होंगी। तो देखना कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है जो भी मैं पहनूँगी, और उसकी भी फुल वीडियो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने वो ड्रेस कैसे बनाई। सो बी कंटिन्यू इन माई वीडियो, ओके। तो मैं यहाँ पे ये कुछ लिख रही हूँ, मतलब सारा जो भी दिनांक वगैरह है, आज तिथि है, दीपावली मना रहे हैं कितने बजे तो की, वो सारा ऐसे लिख दूँगी यहाँ। ये मैं हर साल लिखती हूँ 7:15 टाइम लिखना है आज, पहले 8:15 लिखा। उसके बाद मैंने बनाई है फूलों की रंगोली। ये कुछ इस तरह की बनी थी और ये तो बहुत इजी थी बनानी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि फूल मम्मी जी ने तोड़ के दे दिए मेरे को और मैंने फटाफट उनको सेट करके और ये रंगोली बना दी थी। तो ये बेस्ट है आंगन के लिए, डुगू अगर ख़राब भी करता है तो वो गंदा नहीं होता है। इसके बाद रंगोली बनाने के बाद मैं तैयार होने चली गई, थोड़ी जल्दी फास्ट तैयार होके, और मैं बाहर आ गई। तब तक मम्मी जी, पापा जी और डुगू ने पूजा की तैयारी कर ली थी। उन्हें जो सुपारी वगैरह वो रखने होते हैं, पूरी फल फ्रूट जचाने होते हैं, उन्होंने वो सारा काम कर लिया। उसके बाद मैंने आके हम सब ने मिल के आरती कर ली, और यहाँ तक तावनिया जी मतलब डॉक्टर साहब भी आ गए थे।
अब आप लोग बताओ कि मेरी रंगोली कैसी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ। अब हम कर रहे हैं दीपक पूजा पाठ करने के बाद। एक्चुअल में ना जो 11 दीपक हम पूजा पाठ के टाइम जो रखते हैं वो बाद में ही किए जाते हैं। अगर मुहूर्त लेट का होता है तो पहले थोड़े बहुत डेकोरेशन कर देते हैं दीपक से, पर इस बार तो जल्दी का ही मुहूर्त था तो सारा काम साथ साथ में हो गया। अब मैं ऊपर जा रही हूँ दीपक करने के लिए और मेरे वीडियोग्राफर मतलब डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं, तो वो अब मेरी अच्छे से शूट करने वाले हैं। वो हर एंगल से कि हाँ यहाँ से पेड़ी, यहाँ से नहीं, यहाँ से अच्छा नहीं आ रहा, तो उन्होंने मेरा अच्छा शूट कर दिया यहाँ पे टोटल। और अब मैं ऊपर जा रही हूँ, जाके करूँगी दिए। और देख लीजिए यहाँ की सूरतगढ़ की रौनक देखो। इस बार है ना, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था या सच में ऐसा था कि इस बार थोड़ी दिवाली फीकी फीकी लग रही थी और इतनी लाइट्स भी नहीं थी, इतने दिए भी नहीं थे। पता नहीं क्या कारण था। फिर मैं ऊपर वाली छत पे भी गई थी तो वहाँ भी दिए वगैरह बहुत ही कम थे। पता नहीं लोगों ने कम कर दिए हैं दिए जलाने, क्या रीज़न है, पर थोड़ा तो ऐसे लग रहा था सो सा माहौल। पहले तो बहुत अच्छा माहौल, स्पेशल छत पे जाया करते थे देखने के लिए कि बहुत सारी रोशनी होगी, मज़ा आएगा, पर इस बार बहुत फीका फीका लग रहा था। और दिए तो बहुत ही ज़्यादा कम थे, बहुत ही लाइट्स ही दिख रही थी, दिए बहुत ही कम थे। जब मैं ऊपर चढ़ रही थी ना तो मैंने सोचा था कि मेरा रिएक्शन ओ वाव वाला होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही फीका है, देख लीजिए आप खुद ही, चारों तरफ कैमरा घुमा रहे हैं पर अंधेरा ही दिख रहा है। तो कट कर दे। प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दिए भी जलाएं, लाइट्स भी लगाएं और रौनक भी करें, पटाखे भी फोड़ें, क्योंकि दिवाली देखो साल में एक बार ही आती है। हाँ, आपके कोई नज़दीकी शौक है तो कोई बात नहीं, रखना चाहिए, पर अगर आप आलस कर रहे हो तो प्लीज़ आलस मत करो, अच्छे से दिवाली को मनाओ। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा लुक? मैंने ये लहंगा खुद ने स्टिच किया है, इसकी मैं वीडियो आगे ज़रूर डालूँगी, तो आप लोग देख लेना कि मैंने ये लहंगा कैसे बनाया। और अभी हम लोग खाएंगे खाना, खाना तैयार है और मम्मी जी फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए बैठे थे। बिछिया पहन रहे हैं जो पापा जी ने गिफ्ट दी है हम सबको, मतलब हम दोनों को पहन रहे हैं। और टुकू भी आ रहा है। अब हम खाना खाएंगे सब जने बैठ के, 9:15 हो गई है, अब भूख लग गई, अब खाना खा लेंगे। पापा जी तो नहीं खा रहे, हम लोग खाएंगे। हम लोग अब पटाखे छोड़ेंगे। ये रही अगरबत्ती, ये रही अगरबत्ती। मेरी रंगोली देख लो, अब तो दिए नींद के, वो वाली भी। चलो बाहर चलते हैं। आज हवा नहीं थी तो अच्छे जल रहे हैं दिए सारे। वो रहा यमदीप। मैंने ड्रेस चेंज की है, बर्तन और साफ किए, पटाखे छोड़ेंगे तो ना उससे चिंगारी वगैरह लगने का डर रहता है, इसलिए मैंने इस वाली साड़ी पहन ली। ऐसे ब्लाउज को पड़ा है, पटाखे छोड़ लेते हैं। डुगू को डर है, डुगू को डर लगता है पटाखे। कितनी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? छोड़ सॉरी। मुझे बच्चों को दिखाना है, दीदी बाबू को, कि हाँ पटाखे कैसे छोड़ रहे हैं, तो मैं इतनी ही वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वैसे पटाखों को दिखाने में कोई मज़ा नहीं है। इतनी वीडियो बनाती हूँ, उनको दिखाती हूँ कैसे छोड़ रहे हैं। बड़ी वाली लड़ छोड़ रहे हैं अब हम। ये फ्लॉक के है, घर के आगे। अब जाते हैं सोने, नींद आ रही है, डुगू सो चुका है, 12:30 हो गई है।
क्योंकि पटाखे और छोड़े, फिर मैं मम्मी से बात करने लगी तो लेट हो गया और अब सो रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं पूरा डे शूट करके आपको बताऊं कि मेरे दिवाली का दिन कैसा रहा है, पर कुछ टाइम ऐसा था कि मुझे शूट करना या तो याद नहीं रहा, या फिर लोकेशन सही नहीं थी, या फिर ऐसा था कि कोई कैमरामैन यानी शूट करने वाला था नहीं मेरे पास, क्योंकि मुझे तो काम ही करना था। तो शूट ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, पर जितना भी मेरे से कोशिश रही उतनी मैंने शूट करके आपको बता दिया कि मेरा दिन कैसा रहा था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। गुड नाइट, सी यू। और गोवर्धन पूजा करेंगे परसों, कल नहीं करनी है। बाय बाय।